जेनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं और आज मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर क्रॉस। ठीक है, 15 मिनट ध्यान देना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हमें एक करेक्टर लेना पड़ेगा अपोजिट वाला, बोलो, जिसके बाद हमें क्रॉस कराकर बोलो F1 F2 जनरेशन में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, वो जानना, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो मेंडल ने स्टडी की वही मैं करा रहा हूँ। बाकी आप कोई भी करेक्टर आपको साथ में से लेके स्टडी कर सकते हो। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था तो लॉन्ग मतलब लंबा और बोना, टेल और ड्रॉप प्लांट लेकर के स्टडी की थी। तो आइडियली हम भी वही स्टडी करते हैं। बाकी जो 7 करेक्टर है उसमें कोई सा भी करेक्टर लेकर स्टडी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिया सपोज दैट एक मेल और एक फीमेल। क्लियर? क्या लिया बोलो? प्लांट। बात समझ में आए? ओके, ये लिया सपोज दैट मैंने टेल और ये लिया मैंने ड्रॉप। क्लियर? ओके, ये लंबा और ये बोना। क्लियर? यहाँ पर मैं अगर लंबा फीमेल ले लेता और बोना मेल ले लेता, मेंडल के रिजल्ट में 1% प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंडल के जितने भी करेक्टर है उनको कंट्रोल करने वाली जीन कैरियो जीन थी, जो न्यूक्लियस में उपस्थित होती है, जो मेल और फीमेल में एक जैसा बिहेवियर शो करती है। प्रॉब्लम आती है सेक्स चेंज करने पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, क्योंकि वो ओनली बोलो मैटरनल बोलो इनहेरिटेंस को शो करती है। इसलिए मेंडल के जितने भी स्टडी करते हैं उनमें मेल कोई सा भी लो, फीमेल कोई सी भी लो, उससे 1% रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं आती है। बात समझ में आई बोलो? क्लियर? क्योंकि मेंडल के सारे करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन कैरियो जीन थी। कैरियो जीन थी मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी। क्लियर? बाद में लेटर ऑन हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी अच्छे से स्टडी करेंगे, जो कि मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करती है। उसमें केवल और केवल मदर द्वारा ही बोलो कंट्रोल होती है। क्लियर? बोलो मदर कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा, तो वो होता साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर? तो आपके माइंड में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि इधर मेल लंबा लिया बोलो बोनी फीमेल ली, अगर उल्टा कर दे तो क्या होता, वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, मैंने कहा ये बोलो लिया तो आपका ये और ये। ठीक है, ये आपका डोमिनेंट और ये रिसेसिव। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे पता है इसका भी एक गैमिट बनेगा, इसका भी एक गैमिट बनेगा, और F1 बोलो जनरेशन के अंदर बोलो हमें क्या मिलेगा, टी और टी मिलेगा। क्लियर? ओके, मेंडल अपनी हमेशा F1 जनरेशन बोलो क्रॉस पॉलिनेशन से बोलो प्राप्त करता था। किससे करता था बोलो? बोलो पर परागण से। ठीक है, बोलो किससे प्राप्त करता था F1 जनरेशन? अपनी क्रॉस पॉलिनेशन से। क्लियर? ओके, और मेंडल यहाँ पर अपने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है। मेंडल कहता है जो डोमिनेंट होता है वो अपना बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर जो टेल है जो लंबा है वो डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर बोलो दोनों का एक एक आया, फिर भी यहाँ पर ये लंबे ही कहलाएंगे। मतलब मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन से एक्सप्लेन किया। ये सारी बातें अपन रिजल्ट्स में लिखेंगे। क्लियर? ओके, समझा था मैं आपको जा रहा हूँ। फिर मेंडल अपने हमेशा F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन से प्राप्त करता था। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो सेल्फ, अगर मैं पॉलिनेशन अगर करूँगा, ओके, स्व परागण, तो उसका मतलब तो यही हो गया दिस वन बोलो दिस वन। क्लियर? ओके, इससे 2 गैमेट, इससे 2 गैमेट। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है इससे दिस वन और इससे भी दिस वन। क्लियर? और इनसे 4 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। क्लियर? तो उसको बनाने के लिए पुनेट ने एक चेकर बोर्ड मेथड दिया है। क्या दिया है बोलो? पुनेट ने चेकर बोर्ड। क्लियर? तो हम क्या करते हैं बोलो, यहाँ पर ये जो हम करते हैं वो किसका दिया हुआ है बोलो? पुनेट का। क्लियर?
ओके, तो ये जो मैंने किया वो मैं लिख सकता हूँ, बोलो पुनेट, चेकर, क्लियर, बोर्ड, मैंने कहा मेथड, ठीक है, पुनेट्स, चेकर, कॉर्ड, मेथड्स, क्लियर, ओके। तो बात समझना, फिर जब हम ये कर लेते हैं क्लियर, तो यहाँ पर मैंने कहा, बोलो यहाँ पर मैंने कहा F2 जनरेशन, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ, बोलो फिनोटाइपिक रेशियो, क्या बात करता, फिनोटाइपिक रेशियो, क्लियर। तो पहले मैं यहीं पर आपको बात बता दूँ, फिनोटाइपिक रेशियो, क्लियर। तो हमें पता चल रहा है फिनोटाइपिक में कभी भी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं देखते, ओनली लंबा और बौना देखते हैं। तो ये भी लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, अपना बिहेवियर शो करता है, क्लियर। और जो रिसेसिव होता है वो अपना करेक्टर ओनली एंड ओनली होमोजाइगस में ही शो करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3:1, बोलो 3 जो है वो कौन है, बोलो मैंने कहा लंबे है, और आपसे मैंने कहा एक है वो क्या है, बोलो बोना है, क्लियर। लेकिन जब हम बोलो जीनोटाइपिक, क्लियर, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो वो आपका क्या होता है, 1:2:1, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि उसका जीनोटाइप कैसा है। आज मैंने बोलो इन 3 को लंबा बोल दिया, क्या तीनों लंबों का सेम जीनोटाइप है क्या, नहीं। एक ऐसा है जो होमोजाइगस बोलो टेल है, और 2 ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस टेल है, क्लियर। तो ये कौन है, बोलो मैंने कहा होमो, बोलो जाइगस, क्लियर, ओके। और मैंने कहा, समझ जाओगे बोलो ये आपको, मैंने कहा ये क्या है, बोलो हिट्रो, बोलो जाइगस, क्लियर, ओके। और ये क्या बता रहा हूँ, बोलो होमो, मैंने कहा जाइगस, क्लियर, होमोजाइगस, बोलो क्लियर, ओके। तो ये मेंडल ने बताया, क्लियर। पहले बताओ ये सब कुछ किसने बताया, मेंडल ने। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, फिर हम रिजल्ट लिखेंगे बहुत सारे जो एग्जाम्स में आते हैं, क्लियर। जैसे मैंने कहा ये मेंडल ने बताया, और आपको एग्जाम में पूछ लिया कि बोलो फाइंड आउट, क्लियर, बोलो मेंडलियन, ठीक है, मेंडलियन आपको पूछा, मेंडलियन, ठीक है, रेशियो, बोलो फॉर मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, बोलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या पूछा, मेंडलियन रेशियो फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। आपको पूछा कि निम्न में से बोलो कौन सा एक संकर क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का मेंडेलियन मेंडेलियन अनुपात, ठीक है, अनुपात है, क्लियर, ओके। क्योंकि उसको पता है बच्चे रट के आते हैं, ऑप्शन पक्का देगा आपको, 1:2:1 देगा, एक आपका 3:1 देगा, एक 9:3:3:1 देगा, और एक आपका 1:1 देगा, क्लियर। ये 4 ऑप्शन देंगे। अब अगर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई उसने तो ना फिनोटाइप बोला ना जीनोटाइप बोला, उसने तो मेंडेलियन रेशियो बोल दिया, तो इसमें मैं चलो ये 2 तो मैं कट कर दूंगा, ये तो टिक करने वाला बड़ा तुक्केबाज है जिसको कोई मतलब नहीं है, क्लियर। बोलो जो पढ़ने वाला है वो इन 2 में कंफ्यूज होगा कि ये करूं कि ये करूं, क्योंकि दोनों के दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो है जो मेंडल ने बताए हैं, क्लियर। तो इसमें क्या आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा, बोलो बी होगा, क्लियर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसका दूसरा नाम मेंडेलियन रेशियो भी होता है, क्लियर। मैं आपको फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूं, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको फंडामेंटल फंडामेंटल क्लियर रेशियो, क्लियर ऑफ मोनो, मैंने कहा मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। बोलो आप क्वेश्चन समझ गए, बोलो एक संकर क्रॉस का आधारभूत अनुपात कौन सा है, क्लियर। आपको क्या पूछा, एक संकर
क्रॉस बोलो का आधारभूत, ठीक है, अनुपात, क्लियर, आपसे पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन तो पक्के वही है, 3:1, बोलो मैंने कहा 1:2:1, क्लियर, 1:1, और आपको एक दे दिया 1:2, क्लियर, या 2:1 ऐसा दे दिया। बताओ इस बार क्या होगा आंसर, बोलो बोलो, ए होगा कि बी होगा, ठीक है। बोलो इस बार भी आंसर क्या है, ए है। इसका मतलब हुआ कि आप तुक्के लगा रहे हो, मतलब एक्चुअली आपको नहीं पता है कि फिनोटाइपिक के क्या क्या नाम होते हैं और जीनोटाइपिक के क्या क्या नाम होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? चलो और पूछता हूँ, क्लियर। बोलो मैंने आपसे पूछा, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, बोलो फिनोटाइप ही जीनोटाइप तो हर एक बच्चे को पता है, बचपन से पता है। बोलो हम जब 7-8 क्लास से चालू करते हैं तब से ही हम पढ़ना चालू कर देते हैं, चीज़ें कंटेंट वही होगा। अगर अच्छा बनाना होगा तो क्या करेगा, उसके और नाम देगा, क्लियर। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोलो रियल रेशियो, क्लियर, ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा, बोलो एक संकर बोलो क्रॉस का वास्तविक वास्तविक अनुपात, क्लियर, वास्तविक अनुपात होता है, ठीक है। चलो इस बार भी आपको ऑप्शन देगा, बोलो 3:1, 1:2:1, बोलो 1:1, बोलो 2:1, क्या होगा, बोलो ए बी सी डी में क्या होगा, इस बार क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसको जो जीनोटाइपिक है उसको रियल रेशियो भी कहते हैं, क्लियर। तो आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट के अंदर नंबर वन मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो फिनोटाइपिक बोलो रेशियो, क्लियर, बोलो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो, मैंने कहा हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, क्या होता है 3:1, क्लियर, या 1:3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 क्या 1 क्या वो पता होना चाहिए, क्लियर। मतलब जेनेटिक्स में कभी भी कोई भी रेशियो होता है उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि 3:1 या 1:3, बस आपको ये पता होना चाहिए 3 क्या और 1 क्या है, क्लियर। और इसी को मैं नाम दे देता हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, बोलो मेंडेलियन रेशियो, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, बोलो फंडामेंटल, बोलो फंडामेंटल रेशियो, क्लियर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेंडल ने बताया है, क्लियर। मेंडल ने कहा कि जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वही फंडामेंटल रेशियो होता है, क्लियर, आधारभूत, और वही क्या होता है, मेंडेलियन रेशियो होता है, क्योंकि इसी से मैं क्या निकालता हूँ, जीनोटाइप निकालता हूँ, क्लियर। तो दूसरा क्या बता रहा हूँ, बोलो जीनोटाइपिक, बोलो मैंने कहा रेशियो, क्लियर, ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। और इसी को क्या कहते हैं, बोलो रियल रेशियो, क्लियर, बोलो रियल रेशियो, ओके। तो ये कितना है, बोलो 1:2:1, ये दो बातें तो समझ में आई, बोलो क्लियर। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, नंबर 3, मेंडल क्या करता था, अपने हर एक क्रॉस के अंदर बोलो मैथ यूज करता था। मैथ में 3 चीज यूज करता था, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज और रेशियो, क्लियर। तो मैं आपको, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में तो इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, 20-30 बना सकता हूँ, डाई हाइब्रिड में तो बहुत सारे बनते हैं, क्लियर। हमें केवल सोच डेवलप करनी है कि मेंडल कैसे रिजल्ट बनाता था। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि बोलो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बोलो मैंने लिखा इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये लिख दिया था कि बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े, क्लियर। मैं आपको कहूँ नंबर वन मतलब छोटा फर्स्ट, क्लियर। मैं आपसे पूछता कि बोलो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ, बोलो मैंने इतना सा पूछा, टेल प्लांट, क्लियर। जब भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड नहीं लिखे जाए तो कभी आपको जीनोटाइप में नहीं पहुंच जाना है, आपको केवल फिनोटाइप से आंसर देना है, क्लियर। तो आपने देखा, आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ टेल प्लांट, तो आपको पता 3 और 1 का रेशियो होता है, तो 3 बोलो आउट ऑफ 4,
3/4, 3/4 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो बोलो 3/4। जब बात परसेंटेज की आएगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्लियर? बस मेरा आंसर आ गया है। बोलो आपसे मैं करूं कितना? बोलो 75%। बात समझ में आई मेरी? बोलो क्लियर? ये बोलो 25 और क्या हो गया 75%। क्लियर? मैंने कहा आपको परसेंटेज ऑफ, बोलो आपको क्या पूछा? ड्रॉप प्लांट। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैंने कहा 1/4। क्लियर? तो यहाँ पर 1/4 100 तो कितना हो गया? 25%। क्लियर? ओके। फिर वो करता है सपोजेट परसेंटेज ऑफ, मैंने कहा होमोजाइगस। क्लियर? होमोजाइगस टेल प्लांट। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब जैसे ही होमोजाइगस बोल दिया हम जीनोटाइप में पहुंच जाएंगे 1 to 1। तो 1/4। क्लियर? क्या करूंगा? 1/4 मतलब कितना हो गया? बोलो 25%। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो मैंने अभी 2 पॉइंट लिखे ना, फिनोटाइप जीनोटाइप, उससे ही कर रहा हूँ। क्लियर? बोलो मैंने कहा बोलो परसेंटेज ऑफ, बोलो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, बोलो क्या लिखा मैंने? टेल प्लांट। क्लियर? तो क्या करूंगा? 1 to 1, 2/4 और 2/4 तो क्या करूंगा? 2/4 और यहाँ पर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 50%। क्लियर? ओके। यहाँ पर बोलो मैंने कहा परसेंटेज, क्लियर, ऑफ, बोलो होमोजाइगस, होमोजाइगस, मैंने कहा आपको ड्रॉप प्लांट। क्लियर? तो बोलो कितना होगा? 1/4। बात समझ में आई? बोलो क्या? 25%। क्लियर? ये तो मैंने खाली आपको परसेंटेज बताया। क्लियर? फिर ये कि ये सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी और फिर बहुत सारे रेशियो बनेंगे। क्लियर? एक बार बता रहा हूँ मेंडल अपने रिजल्ट कैसे तैयार करता था। क्लियर? इसमें आपको समयुग्म जी ऐसे लिखने की जरूरत, होमो हेट्रो समझ जाओगे? बोलो। और एक ही अपन वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में कर रहे तो इंग्लिश में ही करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए? ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 6। क्लियर? क्या करता? बोलो प्रोबेबिलिटी। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो टेल प्लांट। क्लियर? सपोजेड वो पूछता लंबे पादपों की प्रायिकता। ठीक है? तो जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हमें परसेंटेज नहीं निकालना होता है। इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज निकालते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी बोलो तो पहले सोचना ही पड़ता है, यानी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की आगे की नेक्स्ट स्टेप होती है। इसका मतलब अभी जो मैंने आपको 5 बताया था उसमें 100 हटा दूं तो वही तो प्रोबेबिलिटी थी। आज जैसे हम मैंने टेल आपको पूछा तो 3/4, तो यहाँ पर 3/4 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी के केस में ऑप्शन कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे, और परसेंटेज के केस में पूरा सोल्व करके परसेंटेज मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में कभी भी घबराना नहीं है। अगर परसेंटेज पूछेंगे तो भी पहले प्रोबेबिलिटी सोचनी पड़ेगी, फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करके सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। बोलो आपको मैं कहूँ यहाँ पर, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, एक और कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार सोच डेवलप हो गई, ये तो हम यहाँ पर अप्लाइड कर रहे हैं। जो हमें ध्यान रखना वो तो पहला और दूसरा पॉइंट है, बाकी तो सारे अप्लाइड हो गए ना। क्लियर? मैंने कहा प्रोबेबिलिटी, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर मैंने कहा बोलो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, टेल प्लांट। क्लियर? तो आप बताओ क्या करूंगा? 2/4। अच्छा 2/4 मिलेगा कि ऑप्शन में 1/2 मिलेगा? 1/2 मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी में सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? देखो परसेंटेज में दिक्कत नहीं है, परसेंटेज तो एग्जैक्ट मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म ऑप्शन में मिलेगी? सिंप्लीफाइड। अगर कोई सिंप्लीफाइड होती है तो आपको सिंप्लीफाइड करना है, और नहीं होती जैसे 3/4 है, सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड करो, और क्या सिंप्लीफाइड करो, ये अपने आप में खुद ही क्या है? सिंप्लीफाइड है। क्लियर? तो कब करना कब नहीं करना वो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आए? ओके। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बोलो प्रोबेबिलिटी भी समझ गए, 5 ऐसे कर सकता था, बोलो 2 मैंने किया। क्लियर? अब रेशियो की बात आए तो जैसे मोनोहाइब्रिड में
आपको कंडीशन नहीं बोले, डायरेक्ट बोले जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:1, फिनोटाइपिक 3:1। लेकिन अगर कंडीशन बोलते, कंडीशन मतलब मैंने आपसे कहा बोलो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो फॉर, मैंने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ होमोजाइगस टेल एंड होमोजाइगस बोलो ड्रॉप। अब आप मुझे बताओ पहला ऑप्शन 1:1 होगा, वो होगा क्या आंसर? नहीं होगा। इस बार उसने कंडीशन डाल दी, उसने कहा मुझे 1:1 से मतलब नहीं है, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बताओ। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1:1। बात समझ में आए? क्योंकि होम 1:1 के अंदर होमोजाइगस टेल भी क्या है? 1 है, और होमोजाइगस ड्रॉप भी क्या है? 1 है। तो आप मेरी बात समझ के बोलो, इसका मतलब हुआ 1:1 के अंदर आपको 4 बन सकते हैं। बोलो, अब मैं वर्बली बता रहा हूँ, होमोजाइगस टेल, हीट्रोजाइगस टेल, तो आंसर क्या करते? 1:2। हीट्रोजाइगस टेल, होमोजाइगस टेल, तो 2:1। अरे समझे बोलो, हीट्रोजाइगस टेल, होमोजाइगस ड्रॉप, तो 2:1। अरे बोलो समझे बोलो, क्लियर? मतलब मेंडल क्या करता था, समझ में आया? जो अपने रिजल्ट आते उनसे जितना वो बना सकता था उतने परसेंटेज। बोलो हम तो फिर भी आलस खा गए हैं। बोलो आलस खा गए मतलब समझ में आया कि बोलो मैंने 5% वाले बताया, प्रोबेबिलिटी में 2 बताया, रेशियो में 1 ही बताया। क्लियर? मेंडल ऐसा नहीं था। मेंडल तो जितनी प्रोबेबिलिटी बनती सारी बनाता, जितने परसेंटेज बनते सारे बनाता, और जितने रेशियो बनते सारे बनाता। क्लियर? और फिर बोलो भेजता अलग अलग साइंटिस्ट प्रोफेसर के पास। क्लियर? जिसमें केवल और केवल मैथ्स ही दिखाई देती। बोलो मेरी बात समझ में आए? क्लियर? तो आई थिंक आप मेरी बात समझ के बोलो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं। क्लियर? मतलब 1:1, 3:1 याद होगा, अच्छी बात है, बट डायरेक्ट वो नहीं पूछा जाएगा, उनमें से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। क्लियर? ओके, फिर हम बोलो क्या कर रहे थे? इस पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो केवल सोच डेवलप कर रहा हूँ। बोलो सोच डेवलप करने का मतलब समझ में आया कि हमें मोनो हाइब्रिड में 3:1, 1:1 पता है, और इस तरह से ये सारे क्वेश्चन ही है। बोलो कुछ भी आ जाए वहाँ पर तो हम कैसे करेंगे, आएगा केवल 3, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो। इन तीनों के अलावा मेंडल ने और कोई मैथ्स यूज नहीं की है। क्लियर? नंबर मैं बात करता हूं अब 4th पॉइंट की। क्लियर? 4th पॉइंट की क्या बात कर रहा हूं कि मेंडल ने अपना जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको मोनो हाइब्रिड की F1 जनरेशन से एक्सप्लेन किया। क्लियर? और मेंडल ने अपना जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो अपने सेकंड जनरेशन से एक्सप्लेन किया। मेंडल ने कहा कि फर्स्ट जनरेशन पे माना टी और स्मॉल टी आगे एक साथ, और बोलो लंबा हुआ, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लेकिन उसने कहा कि गैमिट हमेशा प्योर होते, जब वो अलग होते तो लंबा लंबा वाला होता है और बोना बोना वाला होता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। क्लियर? या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाम से पता चल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मेंडल का ये जो लॉ है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका आज तक कोई एक्सेप्शन पैदा नहीं हुआ है। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर? हाँ, एक आगे जाकर मैं आपको डिसजंक्शन जरूर बताऊंगा, जितने भी सिंड्रोम पैदा होते हैं एक्चुअल उनका रीज़न बताऊंगा। तो एक लॉजिक बताऊंगा जिसका नाम है नॉन डिसजंक्शन, जिसके अंदर अगर एक फीमेल के अंदर बोलो एक्स है। क्लियर? तो कभी कभी एक्स अलग ही नहीं होते हैं, एक ही एक के अंदर एक्स आ जाता है, और बोलो आपसे मैं कहूँ मेल का एक्स आकर XXX होकर बोलो XXX वाली फीमेल हो जाती है। क्लियर? तो वहाँ पर बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा नहीं होता है, वो क्या है, सरकमचांस वाली बात है। वो क्या बात बोलो, सरकमचांस वाली। क्लियर? तो अभी जो मैं बात बता रहा हूँ समझ, वो मैंने अभी क्यों डिस्कस किया, समझ में आया? कि अगर किसी के दिमाग में आ जाए कि सर जब नॉन डिक्शन होता है तब तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल हो गया, ऐसा नहीं है। बोलो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ, और जितने भी एक्सेप्शन वाली बातें हैं वो तो पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ेंगे।
वो तो किस में पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म में। पोस्ट मेंडलिज्म है क्या, मेंडल ने जो लॉ दिए उनके एक्सेप्शन, वही पोस्ट मेंडलिज्म है, वहीं से चीज़ें निकलतेगी। चाहे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे लॉ ऑफ को डोमिनेंस हो, चाहे लिंकेज हो, चाहे सेक्स लिंकेज हो, जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं वो क्या है, बोलो बोलो क्या है, पोस्ट मेंडलिज्म। क्लियर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेंडल, क्लियर, मेंडल ने बोलो फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ब्रैकेट में लिख दो, बोलो मैंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, इतना लिख दो, बोलो एक्सप्लेन, बोलो मैंने कहा एक्सप्लेन बाय, ठीक है, बोलो फर्स्ट F1 जनरेशन। बोलो इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। बोलो क्लियर, कि बोलो मैंने कहा कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन बाय फर्स्ट, बोलो जनरेशन। वर्बली मैंने आपको समझा दिया था, हमें पता चल रहा है कि लंबा और बोना लिया, F1 के अंदर लंबाई मिल रहा है, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो डोमिनेंट होता है वो अपना करेक्टर शो करता है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। क्लियर, ओके। और बोलो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा मेंडल ने सेकंड लॉ, क्लियर, सेकंड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ, बोलो सेग्रीगेशन कहते हैं, बोलो मैंने कहा एक्सप्लेन बाय, बोलो F2 जनरेशन। क्लियर, और मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस देने की जरूरत ही अपने थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की थी। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये मोनो हाइब्रिड की है। बोलो क्या बताया, समझ में आया, बोलो क्लियर। मतलब आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, और फिनोटाइपिक रेशियो के और नाम क्या होते हैं, मेंडेलियन रेशियो ऑल्सो नॉन एज फिनोटाइपिक रेशियो, एंड फंडामेंटल रेशियो ऑल्सो नॉन एज, बोलो आपका फिनोटाइपिक रेशियो, एंड रियल रेशियो इज जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर, रियल रेशियो तो नाम से पता चल रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई लंबा है तो मुझे रियलिटी में जानने के लिए देखना पड़ेगा कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो रियल रेशियो क्या हुआ, बोलो आपका जीनोटाइपिक हुआ। बाकी मेंडेलियन रेशियो बोलूँ, फंडामेंटल रेशियो बोलूँ, वो हमेशा फिनोटाइपिक होता है, और फिनोटाइपिक से जीनोटाइपिक निकलता है। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया समझ में आया, बोलो क्लियर। अच्छा, अब और एक राज की बात समझो। क्लियर, राज की बात क्या समझो, जैसे ये 3 और 1 है, मेरी बात को समझना, 1 to 1 है। मेंडल कैसे सोचता था उसको समझना। मेंडल कहता है कि जब एक करेक्टर होगा तो बोलो दो ही प्रोबेबिलिटी होगी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। क्लियर, दो ही प्रोबेबिलिटी होगी, और डोमिनेंट के नंबर हमेशा ज़्यादा होते हैं, रिसेसिव के नंबर हमेशा कम होते हैं। बात समझ में? तो मुझे इस 3 और 1 के अंदर केवल डी और आर लिखना है। क्या लिखना है? डी और आर। डी मतलब कौन है? डोमिनेंट। आर मतलब कौन है? रिसेसिव। यानी 3 और 1 में बोलो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है करेक्टर लंबा बोना लिया जाए या गोल चूड़ीदार लिया जाए या बोलो कोई सा भी लिया जाए। मैंने क्या बताया, समझ में आया? हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि 3 लंबा और 1 बोना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेंडल कहता है कि बोलो 3 हमेशा डोमिनेंट है, 1 हमेशा रिसेसिव है। आपको कोई सा भी मेरे 7 करेक्टर में लेके एग्जाम में पूछा जाए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे 7 करेक्टर के अंदर कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। बात समझ में आए? मतलब मैं लंबे और बोने में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो चलो एक करेक्टर लेकर मेंडल ने एक्सप्लेन किया। बाकी लेटर ऑन मेंडल ने कहा कि 3-1 का मतलब 3 मेरा डोमिनेंट है और आर मेरा रिसेसिव है। क्लियर? फिर मेंडल ने कहा कि जब फिनोटाइपिक में आप देखोगे तो आपको केवल इतना ही सोचना है। अभी मैं डायहाइब्रिड पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं डायहाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? फिर जब जीनोटाइपिक सोचता है तो मेंडल ने कहा कि जो रिसेसिव होता है उसमें कभी भी बोलो एक चांस रहता है वो होमोजाइगस ही होगा। क्लियर? लेकिन जो डोमिनेंट होगा उसमें 2 प्रोबेबिलिटी होती है, एक होमोजाइगस होगा, एक हेटेरोजाइगस होगा, और हेटेरोजाइगस के नंबर हमेशा होमोजाइगस से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बोला डोमिनेंट के नंबर हमेशा रिसेसिव से ज़्यादा होते हैं, वैसे ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हेटेरोजाइगस होते हैं उनके नंबर होमोजाइगस से हमेशा ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर 1 to 1 के अंदर अगर मुझे सोचना होगा तो मैं केवल क्या करूँगा, बोलो
मैंने कहा होमो, बोलो आपका डी, समझ के बोलो मैं क्या लिख रहा हूँ, बात समझना। होमो डी लिखा मतलब समझ के होमोजाइगस डी। बोलो ये मैं क्या लिखूंगा, बोलो हेट्रोजाइगस डी, और ये क्या लिखूंगा, बोलो होमोजाइगस आर। क्लियर, दैट्स ऑल। मुझे कोई भी 7 करेक्टर में दिया जाए, मैं बोलो सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। बस मेरे माइंड में 1 to 1 का मतलब पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फिनोटाइप के अंदर डोमिनेंट का नंबर रिसेसिव से ज़्यादा होता है, और जीनोटाइप में क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो जो रिसेसिव होता है उसकी कोई बोलो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, केवल वो होमोजाइगस ही होता है। लेकिन जो डोमिनेंट होता है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हीट्रोजाइगस भी होता है, और हीट्रोजाइगस के नंबर हमेशा होमोजाइगस से ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कभी पूछा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, बोलो क्या होगा, हीट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो 1 to 1 करोगे, 2 1 1 करोगे, 2 1 1 करोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, 2 1 1। मतलब 1 to 1 तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा 1 to 1 ही टिक होगा। डिपेंड, अगर कंडीशन दे दी तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। 2 1 1 भी कर सकते हैं, 1 1 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है। बोलो ये मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो मेरी बात समझ में आई। मतलब हम करेक्टर तो मेंडल का लेके स्टडी कर रहे हैं, बट हमें 7 करेक्टर में घुमाना है वो रिजल्ट, ताकि आपको कुछ भी अप्लाइड दिया जाए तो आप कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर कर सकता है, उसको पता है कि लंबा और बोने के नाम से तो दुनिया पढ़ के आती है, वो आपको और भी कोई करेक्टर दे सकता है और पूछेगा मोनोहाइब्रिड का, तो आपको तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अब आप मोनोहाइब्रिड नोट करोगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मेल फीमेल का बता ही दिया मैंने आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर आपके माइंड में 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप जेनेटिक्स सीखोगे। मेरी बात समझ में आए, ओके।
ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, क्या ये नोट बोलो? ठीक है, एक बार हमने प्रोसीजर समझ लिया तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जब भी मैं आपको पहली बार चीज़ बताता हूँ तो मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ, फिर आपका माइंड मेकिंग हो गया, फिर अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा कि हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। ओके, हो गया ये नोट बोलो? ठीक है, एक बार मैंने आपको ये जो चीज़ें बता दी, तो चाहे डाई हाइब्रिड हो, सब में फिनोटाइपिक का मतलब मेंडेलियन रेशियो ही होगा, सब में फंडामेंटल रेशियो ही होगा। मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके, वाई नॉट बोलो? ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है, इन नाम की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। क्लियर? कि बोलो फिनोटाइप पे जीनोटाइप के और नाम पता होने क्यों जरूरी है। क्लियर? स्पेशल नोट बोलूँ, रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलूँ, एक ही बात है बोलो? क्लियर? फिनोटाइपिक को हम समलक्षणी अनुपात और जीनोटाइपिक को समजीनी अनुपात भी कहते हैं। ठीक है?
ओके, हुआ ये नोट बोलो। ये जो मैंने लिखा, होमो डी, हेट्रो डी, होमो आर, समझ के बोलो। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? ने कि हम लिखे लंबे बोने समयुग्मजी लंबा, ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर हो गया ये नोट बोलो, क्योंकि अब हम रिजल्ट लिख रहे हैं। ओके, और मोनो हाइब्रिड से 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाई हाइब्रिड, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तो सब में कॉमन ही है खाली। ठीक है, ओके, परसेंटेज ऑफ समझ गए बोलो। सेम ये 5 प्रोबेबिलिटी के भी बनते हैं। ठीक है, ओके, हो गया ये नोट बोलो। ये दोनों पॉइंट भी समझ में आए। पॉइंट नंबर 4 और 5 डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सारे रिजल्ट नहीं लिखे अपन ने, सोच डेवलप कर ली कि एक्चुअली मेंडल कैसे सोचता था। ठीक है,
ओके, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, नंबर 6। और पॉइंट नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, ऑल मेंडेलियन कैरेक्टर कंट्रोल बाय कैरियो जीन। क्या बोला मैंने, बोलो कैरियो जीन। और कैरियो जीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो बोथ मेल एंड फीमेल। तो क्या होगा कि उसमें आप सेक्स चेंज कर दो, मेल कोई सा बना दो, फीमेल कोई सा बना दो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, ये तो हो गया नोट, बोलो आपको। ठीक है, नंबर 6 क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा ऑल, ठीक है, मेंडेलियन, बोलो करेक्टर, ठीक है, कंट्रोल बाय, मैंने कहा आपको कैरियो जीन। ठीक है, कैरियो जीन लिखूं, बोलो न्यूक्लियर जीन लिखूं, एक ही बात होता है। क्लियर? बोलो न्यूक्लियर जीन लिखो, कैरियो जीन लिखो, एक ही बात होता है। और मैंने कहा कि अगर कैरियो जीन कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब सेक्स बदलने से कभी भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मेल लंबा प्लांट ले लो, फीमेल बोनी प्लांट ले लो, या मेल बोना प्लांट ले लो, फीमेल लंबा प्लांट ले लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट में फर्क तभी पड़ता है जब कंट्रोल करने वाले जीन प्लाज्मोजीन हो, साइटोप्लाज्मिक जीन हो। क्लियर? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो फीमेल के गैमिट में ज़्यादा होता है, मेल के गैमिट में नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, जबकि जो कैरियो जीन वाली होती है वो बाई जेनेटिक, मेल और फीमेल दोनों में से किसी का भी रोल सेम ही आता है। बोलो क्या बता रहा हूँ, बात समझ में आए? क्लियर? तो मेंडेलियन करेक्टर हम जब भी पढ़ते हैं, मेंडल हम पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 1% कभी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए कि मेल ये लिया फीमेल ये लिया, आप बदल देते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, वैसे रिजल्ट आते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आया। बोलो कि मेंडल के सभी लक्षण किस जीन से कंट्रोल हो रहे थे, कैरियो जीन, और उसका नाम मैंने न्यूक्लियर जीन लिख दिया, मतलब अपने आप ही समझ गए कि कैरियो जीन कहाँ प्रेजेंट है, बोलो न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। पहले बताओ आज की कहानी समझ में आई? बोलो, हमने मोनो हाइब्रिड कोर्स भी पढ़ा और बेस बना लिया, तो हमें डाई हाइब्रिड और आगे किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी।